सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक मजेदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे सीनियर पत्रकार सुशांत सिन्हा, जो कि आजकल भारत से लेके पाकिस्तान में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनको बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक अचीव करना चाहते हैं। उनको कोई डाउट नहीं है। उनका ईगो वो साइड रख देते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये देश के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, खाली मेरा मामला है, तो वो कर लेंगे उस चीज को। लेकिन जहां देश की बात आएगी कि भाई तुम मुझे नहीं, तुम मेरे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई अमेरिका के सामने भारत को झुक के ये डील करनी पड़ेगी, मोदी नहीं करते वैसा काम। इसलिए मोदी और ट्रंप में इस बार नहीं बनती, क्योंकि ट्रंप अपने निजी हित को देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को देखते हुए चल रहे हैं। मोदी जिस तरह से 11 साल से चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि मोदी के लिए देखिए, मोदी का विजन है 2047। उनके लिए विजन है कि भाई भारत को, मेरे को थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मैं अमेरिका हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं सबसे पावरफुल हूं। जब आदमी इस सोच में चला जाता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, दुनिया को मेरे सामने झुकना ही होगा, वो ईगो उसको खा जाता है और ट्रंप को वही ईगो खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन बहरहाल हमारे साथ तो आजकल ट्रम्प की बहुत बनी हुई है, तो हमारे यहाँ जो है बहुत तारीफें की जाती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि कब आ रहे हैं फिर आप पाकिस्तान, और कैसे आ रहे हैं? मतलब बॉर्डर से आ रहे हैं, ब्रह्मोस पे आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं? और यकीनन इस बात को लेकर के मीडिया जो है वो कहीं का भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, उससे लोग इतना खौफजदा क्यों रहते हैं? कभी सोशल मीडिया हमारे यहाँ बंद किया जाता है, कभी भारत के मीडिया को कहा जाता है, और यही हाल जो है वो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में एक तरह से मीडिया आपके ख्याल से इंफॉर्मेशन दे रहा है या डराने का काम कर रहा है? और आपका शो से तो आज मैं यही कहूंगी कि बहुत मजा आया वैसे देख के। पता नहीं, जब भी मेरे कोई दोस्त उनकी अगर वीडियो चल रही होती है, चाहे वो मेरे गौरव हो चाहे गौरव सावंत हो या आप हो, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ चलो अच्छा इनकी वीडियो भी आ गई। तो अब आपकी बारी है, वो दोनों भुगत चुके, अब आपकी बारी है। क्या कहेंगे कि मीडिया से इतना इतना डर क्यों होता है लोगों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से नहीं, लोगों को सच से डर होता है। और जब आप उस सच को देखते हैं, जानते हैं, अंदर अंदर जानते हैं, और वही चीज सामने से आती है और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में DGI SPR हो या पाकिस्तान की सेना हो, उनको अंदर से तो पता है ना। देखिए आरजू जी, हम कुछ भी कह लें, हम दुनिया के सामने जाकर भले कहें कि हमने भारत के 8 रफेल गिरा दिए, 9 गिरा दिए, कभी 25 गिरा दिए, कभी 30 गिरा दिए, या हमारे यहाँ ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ, अंदर अंदर तो सबको पता होता है ना कि क्या हुआ है, सबको पता होता है, वो छुप नहीं सकता। तो जब आपको अंदर ये पता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे ये बहुत मारा है और फिर मारने आएगा, तो अब हम क्या करेंगे जब हम पिछली बार ही नहीं कर पाए। इस बार तो अमेरिका ने खुद अपना रायता फैला लिया, 10 जगह हाथ पैर घुसाए हुए है, तो उसका क्या होगा। चाइना और रशिया और इंडिया तीनों साथ दिख रहे हैं, पता चला चाइना ने उतना साथ नहीं दिया, पिटने के लिए छोड़ दिया, तब क्या करूंगा मैं। तो ये अंदर से डर जो है ना, वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है। जब वो टीवी खोलते हैं और पाठशाला मान लीजिए लगाते हैं और देखते हैं कि यार ये तो वही बात हो रही है, इसका मतलब आ सकती है भारतीय सेना, वो डर बढ़ जाता है। हम बूस्टर का काम कर रहे हैं, हम डर पैदा नहीं कर रहे हैं। डर ऑलरेडी अंदर है पाकिस्तान, हमारी सच्चाई देखकर वो बूस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही कह रही है कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए आरजू जी कि 1947 में 2 देश एक साथ चलना शुरू हुए, और आज भारत कहां है। दुनिया भर की संस्थाएं क्यों कह रही हैं कि इंडिया इज द प्लेस जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान को इतने साल से दुनिया भर से हाथ फैलाकर अपना देश चलाना पड़ रहा है? क्यों? आपके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है आपके पास ज्यादा संसाधन है भारत के मुकाबले, अगर आप देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो विजन की कमी है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने फोकस किया कि हम भारत को कैसे 1000 कट्स दें, हम भारत को कैसे नीचे कर दें, उसकी जगह अगर पूरा फोकस लपेट लेते, समेट लेते और अपने देश पे लगा लेते,
तो मुझे लगता है पाकिस्तान को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हमारे यहाँ टेररिस्ट है। आप क्यों कश्मीर पे फोकस कर रहे हो? अपने यहाँ पीओके को तो पहले ऐसा बना के दिखाओ कि दुनिया कहे कि यार देखो क्या पीओके बना रखा है। वो तो आप बना नहीं पा रहे, आपका फोकस ही गलत है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलेगी। 2026 में आपको कुछ दिवाली के पटाखे सुनाई देंगे, हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है सुनाई दे, इस बार दिवाली पहले आ जाए। मैं उन पटाखों को लेकर नहीं आऊंगा मैं सैटेलाइट के थ्रू ही आता रहूंगा और मैं पाकिस्तान से लोगों से कहूंगा कि पाठशाला में हम बहुत रिसर्च के साथ ऑथेंटिक खबरें लेकर आते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, हम उसके क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे क्लिप्स काट काट के इधर से उधर से और कुछ और बनाकर उसको पेश करने का प्रयास करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसका मतलब हमारा शो देख रहे हैं। आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो सच देश तक पहुंचता रहेगा, इसलिए वो हम पे निशाना लगाते हैं। तो DGISPR से लेकर यहाँ के ट्रोल्स तक सबको मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग ऐसे ही पाठशाला देखते रहे, हमारा काम तो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है और लोग आपका शो देखते रहेंगे बिल्कुल। लेकिन लास्ट में एक चीज जो है वो माजरत के साथ के वो जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो आप लोगों ने अपने मीडिया पे बातें की थी, मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि एक तो वो बहुत ज्यादा हो गई थी और दूसरा ये कि उसमें कई चीजें गलत भी हो गई थी जो कि एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है लास्ट में जाते जाते। तो मैं ये बताऊं कि देखिए उसमें जो भारतीय मीडिया ने कुछ चीजें बताई ज्यादा, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक कि उसमें से ज्यादातर चीजें जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो चीजें की थी। कुछ चीजें जो नहीं हुई उसकी एक बड़ी वजह थी जो लोगों को समझनी चाहिए। देखिए एक होता है फॉग ऑफ वॉर, जब वो हटता है तो चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन उस दौरान भारतीय मीडिया ने हमारे क्या सोर्सेज है कि हम क्या है कि मान लीजिए डिफेंस में कोई आदमी है, सेना में कहीं 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 कोई लोग होते हैं जिनसे आप जानकारी जुटाते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब उस टाइम में रियल टाइम में हम जानकारियां जुटा रहे थे और दे रहे थे। उसमें अगर हमने 10 चीजें बताई और अगर 2 गलत हो तो वो ये नहीं था कि हमारा प्रयास था कि कोई हम झूठ बताए। लेकिन कई बार होता है कि आप जब सोर्सेज से जानकारी निकालते हैं, जो कि मीडिया करती है, आपको पता ही है कि मीडिया इसी तरीके से खबरें निकालती है, तो उस दौरान जो है वो 1-2 चीजें गलत हुई और उसको हमने माना कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है, नहीं हुई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने जो चीजें सही बताई वो भी हमने देश तक पहुंचाया था और आगे हम प्रयास करेंगे कि भाई अगर 7 सही बताई थी तो 10 की 10 सही बताएं। ये भी हमारा प्रयास रहेगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि कहां कुछ गलतियां हमसे हुई थी। लेकिन वो उस सिचुएशन में भाई हम कोई खड़े होकर संजय तो है नहीं कि लाइव देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं, हम भी सोर्सेस से जानकारी जुटा रहे हैं और वो सोर्सेस में गलतियों की संभावना रहती ही रहती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और डेफिनेटली पूरी दुनिया में ये चीज चलती है कि कहीं कहीं पे न्यूज जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और उस पर डेफिनेटली नेक्स्ट डे जो है वो लोग क्लियर भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोग आपका शो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे वो अब देखा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे DGISPR का जो है ना यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपका क्लिप लगा दिया। बहुत शुक्रिया सुशांत। मेरा शो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि कंटेंट की वजह से पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तो हम पैसे नहीं वापस कर पाएंगे क्योंकि हम पैसे लेके एंटरटेन नहीं कराते DGISPR। और वैसे जो उन्होंने कहा कि पैसा वापस, तो पैसा तो हम आज तक किसी का वापस नहीं किया, आपको पता है, ना सऊदिया का ना UAE का। तो आप लोग भी बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि पैसा वापस होगा अगर आपको मजा ना आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो या पूरी पाकिस्तान की फौज, वो ना सिर्फ भारत से बल्कि भारतीय मीडिया से भी इतनी ज्यादा घबराई हुई है कि पाकिस्तान के जो DGISPR और पाकिस्तानी फौज है वो सुशांत सिन्हा का जो प्रोग्राम आता है उनके न्यूज चैनल पे पाठशाला, उसकी वीडियोस उसके क्लिप काट काट के अपने लोगों को दिखा रहे हैं, अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। और इतनी ज्यादा घबराहट और बौखलाहट है पाकिस्तानी आर्मी में कि वो लोग अपने ही लोगों में डर और खौफ पैदा कर रहे हैं। ये दम है भारतीय मीडिया और भारतीय सेना का। और आपने देखा जिस तरीके से सुशांत सिन्हा ने आरजू काज़मी के सवालों को जवाब दिया और पाकिस्तान को आईना दिखाया, वो एक जबरदस्त था। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स को हाईलाइट कर सके, हमें आपके विचार पता चले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।